नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का दिनांक 12 जनवरी 2024 का रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो चैप्टर नंबर 5 पर आधारित है। चैप्टर नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सारे बच्चे इसका प्रयास करते हैं ज़रूर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे नाम इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, उसी का यूज करा जाता है। जैसे हिंदी में नाम से ही स्पष्ट है, समांतर श्रेणी, यानी श्रेणी यानी क्रम। समान अंतर, समान अंतर यानी ऐसा क्रम जिसमें समान अंतर है। जैसे 2 के बाद 3 प्लस किए तो 5, में 3 प्लस किए 8, में 3 प्लस किए तो 11। तो इसमें देखें, इसके बीच में गैप 3 का है, इसके बीच का भी 3 का है, इसके बीच भी 3 का है। तो ये हो गया समांतर श्रेणी। इसको कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसको डी से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं प्रथम पद यानी A1, और इसी तरह से ये A2, ये A3। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, डी बराबर में A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, यानी इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, या इसी तरह से AN माइनस AN माइनस 1, यानी उससे पहले वाले पद का अंतर। तो इस तरह से यदि किसी क्रम में, किसी सीरीज में समान अंतर हो, जैसे 3, 5, 7, 9, इस तरह से 2-2 का गैप है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। यदि समान नहीं हो तो समांतर श्रेणी में यानी AP में नहीं होगा। तो ये तो क्रम पहचानने का होगा। अब होता है nवां पद ज्ञात करना है, यानी AN बराबर में होता है A1 प्लस N माइनस 1 और D। तो यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्म हो गया, यानी पदों की संख्या। N बराबर में पदों की संख्या, D बराबर में सार्व अंतर, A1 प्रथम पद और AN जो होता है अंतिम पद। कहीं कहीं TN के रूप में भी लिखा जाता है, T1 भी लिखा जाता है, टर्म 1 किसी इक्वेशन। अब ये तो nवां पद ज्ञात करने का हो गया, और एक होता है n पदों का योग, SN, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 2A प्लस N माइनस 1 और D, या n/2 और A प्लस AN होता है, क्योंकि यहाँ A और A प्लस N माइनस 1 D बराबर में AN हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं इसके, SN के। तो जहाँ पे N लास्ट पद और nवां पहला पद और N दिया हुआ हो, तब SN के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, जहाँ पे सार्व अंतर दिया हुआ हो, प्रथम पद दिया हो, N दिया हो, तो यहाँ पे ये लगाएंगे। आवश्यकता अनुसार इसका यूज करेंगे। आइए सवाल की तरफ देखें। कह रहा है द nth टर्म ऑफ AP इज PN प्लस Q, इट्स कॉमन डिफरेंस इज, यानी AP का nवां पद PN प्लस Q है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी AN बराबर आपको कह रहा है PN प्लस Q, तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो N बराबर में, N क्या है, पदों की संख्या, तो N बराबर में 1, 2, 3 ये रखते हैं। तो क्या होता है, पहले A1 बराबर क्या होगा,
एन इंटू एन के बदले 1 है तो प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू। और A2 बराबर क्या होगा, P इंटू 2 प्लस क्यू, यानी 2P प्लस क्यू। इसी तरह A3 बराबर में क्या होगा, P इंटू 3 प्लस क्यू। जहाँ N है वहाँ पे तो 3P प्लस क्यू। तो सार्व अंतर के लिए क्या होता है, सार्व अंतर यानी D बराबर में A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है हमारे पास, 2P प्लस क्यू, और माइनस में करना है आपको P प्लस क्यू। जब तो ये हो जाएगा 2P प्लस क्यू, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस P माइनस क्यू। तो ये कट गया, 2P माइनस P यानी P हो गया। तो ये सार्व अंतर P है। तो यहाँ पे ऑप्शन में B सही आंसर है, B सही ऑप्शन है। अब कह रहा है नेक्स्ट, जो 0 से 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से ही चलते हैं। सब 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा, पहला तो 1, फिर 2 सम है 3, 5, 7, इस तरह से होते होते 50 से पहले 49, ये हो गया। तो आपको कह रहा है सम निकालना है। तो A1 बराबर में हो गया 1, A2 बराबर में हो गया 3, तो D बराबर में हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर में 3 माइनस 1 बराबर में 2। अब n ज्ञात करना है। an दिया हुआ है 49, क्योंकि हमारे पास Sn बराबर में फॉर्मूला है n/2, और a प्लस an लिखे क्योंकि लास्ट पर दिया हुआ है, लास्ट पर निकल गया है, या फिर n/2 और 2a प्लस n-1d भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे n चाहिए ही चाहिए दोनों के लिए। तो an बराबर में 49 हो गया। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और d बराबर में 49। तो a1 की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, 1 प्लस n-1, और d की वैल्यू 2 है, तो ये 49 हो गया। ये 1 आकर के इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, n-1 और 2 बराबर में 49 माइनस 1 यानी 48 हो जाएगा। n-1 बराबर में हो जाएगा 48 अपॉन में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये 24 आ गया। तो n बराबर में क्या हो जाएगा, 25 प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 25। तो n की वैल्यू आ गया। अब आप Sn का फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो वैसे इसमें करें। तो S25 बराबर में 25/2 इंटू ए एक दिया हुआ 1 प्लस, और ये 49 है, तो ये हमारा हो जाएगा 25, और ये भी हो जाएगा 50/2, यानी ये भी 25 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 625 इसका आंसर, जो ऑप्शन में आपको यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 625। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इफ 2k 3k-1 and 8 are first 3 term of AP, find the value of k। अर्थात 2k 3k-1 और 8 AP के प्रथम 3 पद हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए, A1 बराबर में 2k दिया हुआ है, A2 बराबर में 3k-1 दिया हुआ है, A3 बराबर में 8 दिया हुआ है। तो D दोनों से बराबर होना चाहिए सार्व अंतर, तो उसी से k निकल जाएगा। D बराबर में
A2 - A1 बराबर में A3 - A2 होता है। तो A2 क्या है हमारे पास, 3K - 1 - 2K बराबर में A3 8 है -3K - 1। तो इससे देखिए 3K - 1 - 2K बराबर में 8 - 3K और +1। अब ये 3K में से 2K गया तो ये हो जाएगा K - 1 बराबर में 9 - 3K। अब K एक तरफ आ जाएगा तो K और +3K इजकल टू ये 9 और +1। तो इस तरह से हो गया ये 4K इजकल टू 10। तो K इजकल टू 10/4 यानी 5/2, जो ऑप्शन में आपको सी में नज़र आ रहा है। अगला सवाल है, इसके समांतर श्रेणी का सार अंतर है। तो देखिए इसमें से इसको घटाइए तो कितने का है, 9। ये अभी 9, तो ये सार अंतर डी है, यानी A2 - A1 बराबर में होता है। तो 12 - 3 बराबर में 9। अब इसमें कह रहा है पदों की संख्या ज्ञात करना है, n बराबर में व्हाट। तो A1 आपको दिया हुआ है 18, A2 दिया हुआ है 15, इस और AN दिया हुआ है -47। तो इसको पहले सही से बना लें। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 31/2। और तो डी बराबर में क्या होता है, A2 - A1। तो A2 आपके पास 31/2 -18। तो ये करेंगे एलसीएम लेकर के 2, 31 - 36, तो ये हो जाएगा -5/2। अब AN बराबर में दिया हुआ है -47। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है A + N-1 और D बराबर में -47 है। तो A बराबर में A1, A जहाँ लिखा हो A1 ही समझे, और N-1 नहीं पता है, और ये हो गया -5/2 बराबर में -47। अब N-1 और -5/2 बराबर में -47, और ये भी -18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 7 15, 65 तो N-1 बराबर में -65 अपॉन में 2 × -5, सॉरी, ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा। तो -5 और 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा 5, ये हो गया 13। तो इस तरह से N-1 बराबर में 26, तो N बराबर में 26 और 1 27। तो N की वैल्यू 27 आ गया। तो ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस, यानी इसका योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से प्लस के रूप में भी दिया होता है, जैसे यहाँ पे 7 + 10 + 13 प्लस ... और यहाँ पे 46 दिया हुआ है। तो A1 बराबर में आ गया 7 और AN बराबर में 46 और D बराबर में आ गया 10 में से 7 गया, तो यानी 3। तो AN बराबर में क्या होता है, AN 46 दिया हुआ है, A + N-1 और D बराबर में 46। तो A की वैल्यू 7 है, प्लस N-1 नहीं पता है, D की वैल्यू 3 है, बराबर में 46। तो N-1 × 3 बराबर में 46 - 7।
तो ये हो जाएगा 39। तो n-1 बराबर में 39/3, तो 13 n बराबर में हो गया 13 + 1 बराबर में 14। तो n की वैल्यू आ गया, n बराबर में 14 आ गया। अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर में होता है n/2 a + an, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 14/2 और 7 + 46। तो ये कट करके हो जाएगा 2 7 जा, तो 7 और ये हो जाएगा 7 × 6 = 13 और 4 × 1 = 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 5 × 7 = 35 और 2 × 37, 371 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद शून्य है तो दर्शाइए कि उसका 29वां पद उसके 19वें पद से दोगुना है। अर्थात इफ 9th term of AP is 0, then show that its 29th term is double of its 19th term। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं, ये देख करके आप घबरा जाते हैं जो सवाल कैसा पूछ लिया। तो आप 9th टर्म निकालिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 19th टर्म निकालिए और 29th टर्म निकालिए। तीनों निकाल लेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A9 बराबर में 0। यहाँ पे कह रहा 9th टर्म ऑफ, तो क्या हो गया A + 8D होता है n-1, यानी इस तरह से फॉर्मूला होता है ना, A + 9 - 1 और D बराबर में 0। तो A + 8D = 0। तो A बराबर में -8D हो गया। अब आते हैं A 19 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A + 19 - 1 और D, तो A + 18D। तो A के बदले क्या है -8D, -8D + 18D, तो ये हो जाएगा 10D। A 19 हो गया, ये 10D। अब आइए A29 निकालें। A29 बराबर में A + 29 - 1 और D, तो A + ये 29, ये हो जाएगा 28D। तो इस तरह से 8 A के बदले हम -8D रखें, -8D + 28D, तो ये हो जाएगा 20D। तो A29 बराबर में 20D हो गया। तो इसको ये ऐसे लिखा जा सकता है, 2 × 10D लिखा जा सकता है। और 10D किसका वैल्यू है 2 × A19। तो A29 बराबर में A2 × 19D, यही प्रूफ करना था। यानी सो दैट 29th टर्म इज डबल ऑफ 19th टर्म। तो 29th टर्म ऑफ AP इज। नेक्स्ट सवाल है यदि AP का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है तो दर्शाइए कि nवां पद 1 है। अर्थात इंग्लिश में यदि देखें तो AP का इफ द mth term of AP is 1/n and nth term of AP is 1/m, so that mth term is 1। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, AM बराबर में 1/n और AN बराबर में 1/m, और हमें सिद्ध करना है AMN बराबर में 1, ये प्रूव करना है। तो फॉर्मूले से चलते हैं। ये होता है A + m - 1D बराबर में 1/n, इसको इक्वेशन 1 माने। और यहाँ पे A + n - 1 और D = 1/m, इसको इक्वेशन 2 माने। अब
तीसरे चैप्टर के तरह यहाँ ए 1 - 2 करते हैं, क्योंकि पहला पद एक जैसा है तो ये कट जाएगा। a+m-1 और d इजकल टू 1/n था, और दूसरा है a+n-1 और d इजकल टू 1/m। माइनस करते हैं तो माइनस माइनस ये कट गया, ये हो गया m-1 - n और -1 और ये d दोनों में है, बराबर में 1/n - 1/m। अब इसको देखते हैं क्या होगा। m-1 - n + 1 और d इजकल टू एलसीएम ले लेंगे तो mn हो जाएगा, m - n। ये 1 और 1 कट गया तो m - n d बराबर में m - n और mn। तो ये कट जाएगा, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा d बराबर में 1/mn। ये आ गया एक। और अब समीकरण 1 से, मतलब d का मान रख देते समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1? a+m-1 d इजकल टू 1/n था। अब d के बदले हमने ये रखना है, तो ये a+m-1 और d के बदले 1/mn बराबर में 1/n हो जाना है। तो a बराबर में क्या हो जाएगा, 1/n माइनस, इसको उधर ले जाए तो ये हो जाएगा m - 1/mn। एलसीएम लेंगे, mn हो जाएगा। यहाँ पे n है, m नहीं है, तो m माइनस और m - 1 a बराबर में। इसको सही करते हैं तो m - m + 1/mn, तो a बराबर, तो ये कट गया, तो a बराबर में हो जाएगा a बराबर में 1/mn। a की वैल्यू भी आ गया और इसकी भी वैल्यू आ गया, d की वैल्यू। अब amn बराबर में क्या होता है, a+m n - 1 और d। a के बदले आपके पास है 1/mn प्लस mn - 1 और d के बदले है 1/mn। तो 1/mn दोनों साइड इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/mn प्लस mn - 1 अपॉन में mn। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा mn एलसीएम, तो 1 प्लस mn - 1, तो ये कट गया, हो जाएगा mn/mn, जिसको कट करके 1 आ गया। तो यही प्रूफ करना था, यानी amn बराबर में 1, यही प्रूफ करना था। प्रूफ यही आपको दिया हुआ था, mn टर्म इज 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, इफ 6 and 14th term of AP is 29 and 69, फाइंड द इट्स फर्स्ट टर्म। यानी A6 बराबर में दिया हुआ है 29 जो पहले दिया हुआ है, और A14 बराबर में दिया हुआ है 69। तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a+5d इजकल टू 29 और ये हो जाएगा a+13d इजकल टू 69। तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। 1 - 2 से क्या हो जाएगा, a+5d इजकल टू 29 और a+13d इजकल टू 69। माइनस करते हैं तो हमारे पास ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -8d और इजकल टू -40। तो d इजकल टू आ गया आपके पास
डी इक्वल टू आ गया -40/-8, जो कट करके 5 आ गया। अब समीकरण 1 से डी का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो ये क्या है, a + 5d इक्वल टू 29। तो a + 5 × 5 इक्वल टू 29। तो a इक्वल टू 29 - 25 इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 4 हो गया, यानी आपको कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी के अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना। ये समांतर श्रेणी है। तो इसको बनाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम पहले एक ही तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। 5, 10, 15 से लेके 255 है। तो इस देखिए अंतर कितने का, 5 का। तो इससे पहला पद भी एक निकाल लें तो ये हो जाएगा 250। तो अंत से निकालना है, तो अंत से शुरू करने पर बना नया एपी क्या हो जाएगा। यहाँ से शुरू करें, 255, 250, इस तरह से यहाँ पे 15, 10, 5 हो जाएगा। तो इधर से हम 10वां पद ज्ञात कर ले। इसको मान लेते हैं कैपिटल में A1 इक्वल टू 255, कैपिटल में A2 बराबर में 250। तो कैपिटल D मान लेते हैं, A2 - A1 क्या हो जाएगा, 250 में से 255 गया तो -5, ये आ गया। n दिया हुआ है 10 अंत से। तो अंत से तो हम इसके लिए हम निकालेंगे A10 बराबर में A + 9D हो जाएगा। तो आइए A की वैल्यू आपके पास 255 है और 9 × D के बदले -5 है। तो ये हो जाएगा 255 और -20, 9 × 5 = 45। तो ये हो जाएगा 210। तो दिए गए एपी का अंत से 10वां पद है 210 है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।